हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं गैंग्रीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। गैंग्रीन होता क्या है? जैसे गैंग्रीन मैंने सड़ जाता है, शरीर का कोई भी अंग सड़ जाता है, गल जाता है और अपने से गिरने लगता है सड़ के। तो ये गैंग्रीन आखिर क्या है, इसके कारण कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे और इसका रोकथाम कैसे करेंगे, हम इसी के बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, ये गैंग्रीन होता क्या है। तो गैंग्रीन होता है कि बॉडी हमारे जो है, इसमें जो टिश्यू होते हैं ये डेड करने लगते हैं। और डेड क्यों करते हैं? तो हमारे शरीर में जब जिस अंग में ब्लड फ्लो नहीं जाएगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसके चलते वो अंग सड़ने लगता है और सर धीरे धीरे अपने आप सर के गिर जाता है। तो क्या होता है गैंग्रीन? ये पता चल गया कि डेड टिश्यू जो है हमारे शरीर में वो बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जिस अंग में जहाँ भी ब्लड फ्लो नहीं जाएगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। अब जानेंगे कि ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो होता क्यों है तो बताए थे, इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में कहीं हो जाए तब होता है। चाहे टाइट बैंडेज चाहे प्लास्टर बांध दिया जाए, जैसे किसी का हाथ या पैर चाहे कहीं भी फ्रैक्चर कर जाता है तो बैंडेज, या कहीं एक्सीडेंट कर जाता है तो वहाँ पे बैंडेज किया जाता है। तो जो बैंडेज होता है वहाँ पे खूब कस के टाइट बांध दिया जाता है। और चाहे कहीं फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर किया जाता है, तो उसको भी कस के अगर टाइट कर दिया जाएगा तो वहाँ भी क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, ब्लड सेल तक टिश्यू तक नहीं पहुँच पाएगा और इस तरह से गैंग्रीन होने का खतरा रहेगा। गैंग्रीन हो सकता है। और उसके बाद है इंजरी। कहीं इंजरी हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसमें भी नस क्या होता है, वहाँ का डैमेज हो जाता है, वेन डैमेज हो जाता है, तो ब्लड फ्लो नहीं जा पाता है, तो इसके कारण भी गैंग्रीन हो सकता है। हीट या कोल्ड, ज़्यादा हीट या ज़्यादा कोल्ड में रहने से भी गैंग्रीन हो सकता है। ब्लड वेसल में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, माने ब्लड वेसल जो है जाम हो जाता हो, ब्लॉक हो जाता हो, ठीक है। जैसे एक बीमारी दो तीन होता है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन और बर्गर्स डिजीज होता है। तो इन बीमारियों में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो आर्टरी है जिससे ब्लड क्या होता है रन करता है, उसमें भी आर्टरी और वेन दो ही चीज़ ना है हमारे शरीर में जिसमें ब्लड, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यानी कि ऑक्सीजन सहित ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रहता है, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, कम रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा रहता है नस में, वेन में। तो माने अशुद्ध खून होता है नस में, और आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध खून होता है। तो उसी में आर्टरी में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, किसी प्रकार का ब्लड फ्लो नहीं होता है ठीक से, तो ये गैंग्रीन होने का खतरा बढ़ जाता है। और टाइप जानेंगे हम। तो टाइप क्या होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन 3 प्रकार के होते हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। 3 तरह के गैंग्रीन है। तो ड्राई गैंग्रीन में होता ये है कि ये ड्राई होता है, एकदम सूखा सूखा, कहीं भी होगा तो ड्राई होगा। और ये इसका जो स्किन है वहाँ पे वो एकदम उसका कलर जो है ब्राउन से पर्पल होने लगेगा, यानी कि भूरा से धीरे धीरे पर्पल बैंगनी रंग में आ जाएगा, और फिर उसके बाद से धीरे धीरे बैंगनी के बाद काला होने लगेगा, ब्लैक होने लगेगा। और ये क्यों होता है? ब्लड वेसल के कारण होता है ये बीमारी। जैसे कि कोई बीमारी आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, चाहे आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसे होता है
ये ड्राई गैंग्रीन। और वेट गैंग्रीन, तो ये वेट गैंग्रीन होता है, नाम से पता चल रहा है, ड्राई माने सूखा, वेट माने गीला। तो ये वेट गैंग्रीन में क्या होता है कि स्वेलिंग होता है, पूरा सूजन हो जाएगा, ब्लिस्टरिंग, फोड़ा भी हो सकता है। वेट गैंग्रीन का यही फीचर है, यही निशानी है कि उसमें स्वेलिंग होगा, हमारे शरीर में जहाँ भी वेट गैंग्रीन होगा सूजन हो जाएगा, फोड़ा फोड़ा हो जाएगा, और ये डेवलप करेगा, एकदम लगेगा कि एकदम पूरा जला हुआ है, वैसे लगेगा कि एकदम जल गया है, वैसे एकदम हो जाएगा पूरा एकदम, और फटने लगेगा, ऐसे ऐसे होने लगता है। और यह ज़्यादा होता है डायबिटिक पेशेंट में, जिनको शुगर होता है, मधुमेह होता है, ऐसे रोगियों में ये गैंग्रीन ज़्यादा होता है, वेट गैंग्रीन। इसके बाद है गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन में ये होता है कि ये हमारे मसल टिश्यू को अफेक्ट करता है। गैस गैंग्रीन मांस के जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उनको, जैसे स्किन, इसमें क्या होता है, पीला हो जाएगा या पर्पल हो जाएगा। इस गैंग्रीन में, गैस गैंग्रीन में हमारा शरीर एकदम पीला पीला हो जाता है, और पर्पल होने लगता है, लाल होने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगता है, पीला हो जाएगा, चाहे बैगनी हो जाएगा, चाहे लाल होने लगेगा हमारा स्किन। इसमें स्किन में चेंजिंग ऐसे होता है गैस गैंग्रीन में। बबली अपीयरेंस होने लगता है कभी कभी, बबली माने बबल जैसा हमारे स्किन पर। और ये होता क्यों है, तो ये इन्फेक्शन से होता है। इसमें ब्लड सप्लाई जो है वाला बात नहीं है, इसमें है इन्फेक्शन। ये गैस गैंग्रीन हमेशा क्या होता है, इन्फेक्शन से होता है। बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण ये इन्फेक्शन होता है, और इसी इन्फेक्शन से गैस गैंग्रीन होने लगता है। तो इसलिए बचा के रहना चाहिए हम लोग को, अच्छे से साफ़ सुथरा रहना चाहिए। शरीर में कुछ भी होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ तक कि एक घाव भी अगर कहीं हो जाए, हाथ कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़्यादा देर करेंगे, ज़्यादा दिन, तो हम बीमारी बढ़ सकता है, और गैंग्रीन भी हो सकता है, सड़ने लगेगा। इसके बाद इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जब हो जाता है तो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि जितना दूर डेड हो गया उसको हम क्या करेंगे, सर्जरी से काट के जैसे निकाल, जैसे कि हाथ हो गया, तो हाथ में जहाँ तक डेड हो जाएगा सेल, वहाँ से उसके आगे से थोड़ा काट देते हैं हाथ। चाहे पैर में हो जाए तो पैर काट देते हैं, चाहे किसी एक उंगली में हो जाए तो उस उंगली को काट के हटा देते हैं। मतलब जहाँ से होगा वहाँ से काट के हटाना पड़ेगा, नहीं तो और शरीर में आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसमें एंटीबायोटिक जो है इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, वेसोडाइलेटर दिया जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से हो, मेंटेन हो सर्कुलेशन। थ्रोम्बोलाइटिक प्लेटलेट ड्रग भी दिया जाता है, जैसे एस्पिरिन, खून को पतला करेगा और तेज़ी में ब्लड को फ्लो कराएगा सभी अंगों में। अब इसको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए इससे, तो बचने का उपाय है कि हमें तंबाकू नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए, ज़्यादा अगर वेट हो गया है तो पहले पता कर लेना चाहिए अगर हुआ है तो, और इन्फेक्शन से हमें बचना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।